नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों में आज फिर मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दी है। 18,200 के नीचे ही ट्रेड लार्जली आज के दिन बनता हुआ और 18,100 की तरफ हम तेजी से फिसले हैं। 18,116 का स्तर अब आपकी स्क्रीन पर। 84 अंकों का नुकसान इंडेक्स पे, और ये नुकसान दरअसल निफ्टी बैंक में आपको ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर भी अगर आप देखें तो प्रेशर करीब करीब 200 पॉइंट का है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर धुलाई हुई है वो मिड कैप इंडेक्स की हुई है। अब तक क्या हुआ था, खासतौर से पिछले दो ट्रेडिंग सेशंस में पूरे बाजार में बिकवाली थी। निफ्टी बैंक के साथ मिड कैप्स उसी रेशियो में गिर रहे थे, लेकिन आज स्मॉल कैप इंडेक्स अब 2-2.5% टूट चुका है और मिड कैप्स में भी यही स्थिति, 1.5% का नुकसान, 460 अंकों की गिरावट। तो इसीलिए मार्केट ब्रेथ आपको बेहद नेगेटिव दिखाई देगा। 1:10 का है, यानी कि 10 शेयर जहां पर मंदी का ट्रेड, 1 शेयर में तेजी का ट्रेड। ये फिलहाल रेशियो और ये मार्केट के मूड को क्लियरली बिगाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और हम अकेले हैं दरअसल इस सेल ऑफ में, क्योंकि एशियाई बाजारों की तस्वीर इतनी कुछ खास नेगेटिव होती नहीं दिखाई दी है। वहां पर हमने देखा था बहुत ही फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली। निकाई का मार्केट इनफैक्ट 1%, 0.5% ऊपर है। हांगकांग के बाजार में भी हमने देखा करीब 2.5% तक की तेजी। तो ये भारत ही है जो अकेला ऐसे रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि कल दोपहर में जो ट्रिगर हुआ सेल ऑफ, वो लार्जली उस खबर पर आया कि दरअसल भारत में भी कोविड के लिए एक अहम बैठक हुई हेल्थ मिनिस्टर की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक और बैठक होने वाली है उच्च अधिकारियों की, और वहां से मार्केट थोड़ा सा नर्वस होता हुआ दिखाई दिया। शायद मार्केट को एक बहाना चाहिए था ऊपरी लेवल से अपनी पोजीशंस हल्के करने का। आईटीसी, L&T, एक्सिस, बजाज फाइनेंस, ये वो स्टॉक्स है जो मार्केट पर सबसे ज्यादा दबाव डाल रहे हैं। ऐसे में हमारे जानकारों की क्या सलाह होगी, कैसे अप्रोच करें इस मार्केट को और इनकी पोजीशंस कैसी रही हैं, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। मेहुल प्रशांत और अमोल अठवले के बीच है मुकाबला। मेहुल 11% से ज्यादा के रिटर्न्स पर है, नेली 9.5% के रिटर्न्स आपके प्रशांत के, और अमोल के हैं -1% के रिटर्न्स। और अमोल इनफैक्ट इसीलिए फंसे क्योंकि अनुमान था उनको कि मार्केट थोड़ा सा संभल जाएगा, लेकिन बजाज फाइनेंस के ट्रेड को इन्होंने होल्ड किया और वहीं पर मामला बिगड़ा है। अमोल, अब क्लियरली मार्केट एक डाउनवर्ड स्पाइरल में आ चुका है। 18,100 टेस्ट होता हुआ, कैसे अपने आप को ब्रेस करें इस सेल ऑफ में? हर्षिता जी नमस्ते। आई थिंक कंसिस्टेंटली मार्केट अगर हम देखते हैं तो लोअर टॉप फॉर्मेशन बनते ही जा रहे हैं, और जो भी रिकवर रैली आ रही है उसमें आई थिंक फाइनली वो सेल ऑफ में ही कन्वर्ट होती जा रही है। और जैसे कि आपने कहा कि ओवरऑल जो मार्केट ब्रेथ एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो भी कंसिस्टेंटली खराब होता जा रहा है। तो ये तो इंडिकेट कर रहा है कि फर्दर वीकनेस पॉसिबल है। अभी के लिए अगर मैं देखता हूँ तो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास इंडेक्स है, तो शायद थोड़ा सा इधर से वेट एंड वॉच है। बट मुझे लगता है कि जब तक 18,300 के ऊपर इंडेक्स नहीं जाएगा, आई थिंक करेक्शन कंटिन्यूएशन जो फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू रहेगा और नीचे में 18,000 तक भी निफ्टी जा सकता है। ओके, क्लियरली प्रेशर तो है, अब देखते हैं वो पुल बैक आता है या नहीं। मेहुल, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? आपने लगातार इस हफ्ते कहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक्स पर फोकस करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। इंडेक्स का ट्रेड वाकई जोखिम भरा है, लेकिन शॉर्ट का ट्रेड भी नहीं लेना है। गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल द व्यूअर्स। देखिए, शॉर्ट का ट्रेड तो हमेशा से ही एक्चुअली देखा जाए तो पिछले 2-3 वीक से हम काफी ज्यादा मार्केट में बेरिश थे, प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, और हमने बार बार एक एफआई का लॉन्ग शॉर्ट डेटा रहता है, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो, उसकी बात करते थे, तो हमने सेल रेकमेंड किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। बट यहाँ पर कैसा है कि हर एक राइज पर अभी से सेल करना है मार्केट को, बिकॉज अभी भी मार्केट, देखिए हर्षिता जी हो क्या रहा है, अभी भी बायर जो है दे आर वेरी कंफर्टेबल विद दिस फॉल। उनको अभी भी पैनिक नहीं है, उनको यही लग रहा है कि ये डिप है मार्केट में, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, और इनफैक्ट यहाँ से वापस से जब बाउंस आए तो यहाँ पर मार्केट में थोड़ा एग्जिट करना चाहिए, बिकॉज मार्केट बहुत ही ज्यादा हैवी हो गया था और एक करेक्शन वाज मच नीडेड। मुझे लगता है 17,600 तक का करेक्शन मार्केट में एटलीस्ट आ सकता है। तो यहाँ पर एवरी राइज पर मैं कहूंगा कि या तो लॉन्ग एग्जिट कीजिए या फिर शॉर्ट कीजिए। ओके, तो लॉन्ग कैप ट्रेड्स में फिलहाल बने नहीं रहना है और शॉर्ट साइड की पोजीशंस पर फोकस करना है। प्रशांत, आपकी सलाह क्या है अपने क्लाइंट्स को आज?
जी हर्षदा, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो जैसे कि हफ्ते की शुरुआत से कहा कि मैं जो रैली एक्सपेक्ट कर रहा था 18,500 तक की, और वहां से सेल ऑन रैली की मेरी नीति थी, तो वही मैं कायम रखना चाहूंगा। वजह बहुत साफ है कि हम सितंबर में 16,800 पे आए थे, वहां से हम 19,000 यानी ऑलमोस्ट 18,998 यानी 2 पॉइंट नीचे 19,000 वन साइड गए। यानी अगर हम देखें तो 2200 पॉइंट की रैली हुई, तो अगर मैं 50% रिट्रेसमेंट भी पकड़ू तो करीबन 1100-1200 पॉइंट। तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हम तो फ्यूचर्स में 17,800 17,780 इस जोन को टेस्ट करेंगे। तो हर डिप जो होती है वो बाइंग की जो आदत लग गई थी, स्पेशली बैंक निफ्टी में, तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में जो शेक ऑफ होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो फिलहाल इंडेक्स पे लॉन्ग नहीं रखने होंगे। इनफैक्ट आप 17,800 से लेके 17,780 इन टारगेट्स के लिए शॉर्ट रख सकते हो। जो ऊपरी लेवल के स्टॉप लॉस आपके फ्यूचर्स में होने चाहिए वो 17,320 के होने चाहिए, तो वो हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। और बैंक निफ्टी मुझे निफ्टी से ज्यादा वीक लग रहा है। वीक इसलिए क्योंकि अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो ऑल टाइम हाई के ऊपर है, निफ्टी उसके नीचे है प्रीवियस। बट अगर मैं एक टोटल मूव देखूं तो यहाँ पे जो सेलिंग आ रही है वो ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ आ रही है। जी हाँ, बड़े वॉल्यूम्स के साथ बिकवाली बनती हुई दिखाई दे रही है और क्लियरली हमने देखा है मार्केट में, चाहे एक्सिस हो, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, सभी दिग्गज बैंक्स हैं जो बाजार पर अपना दबाव और भी बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अब आपकी क्या रणनीति होगी ये समझना जरूरी है। आप लोगों का पोर्टफोलियो में मैं देख रही थी कुछ ट्रेड्स तो खूब जमे हैं। मेहुल, क्योंकि आप हमेशा कंप्लेन करते हैं कि कोई ना कोई आपका ट्रेड ले लेता है, तो आज मैं आपको पहला ट्रेड देने का मौका दे रही हूँ। इनका पोर्टफोलियो लेकर आइएगा। दो तो ट्रेड्स खूब जमे थे कल के सत्र में, एक तो मेट्रोपोलिस था, दूसरा था केईसी, और केईसी में इन्होंने प्रॉफिट बुक किया, एबेट में भी प्रॉफिट बांधा। मेहुल, पहला ट्रेड क्या है? हर्षदा जी, ऐसे दिन पर मुझे पहली बार पहला ट्रेड दे रहे हैं आप, जब मेरे पास कोई ट्रेड नहीं है। ऐसा है कि देखिए, कैसे फार्मा स्टॉक्स हम ढूंढ रहे थे, बट फार्मा में भी ये दिक्कत है कि प्रॉब्लम ये हो रहा है, जो डायग्नोस्टिक स्टॉक्स है वो ऊपर आ गए, बाद में आज वापस से डेज लो पे। अभी किसी ने अगर कह दिया कि कोविड से कोई इंडिया में प्रॉब्लम नहीं होगा तो फिर से वो उनमें डिप आ जाएगा। तो बहुत ही डिफिकल्ट है स्टॉक स्पेसिफिक ढूंढना भी इस मार्केट में। बट एक स्टॉक है जो बहुत ही शांत बैठा है, ग्रीन में है, आज मैं उसको कवर करूंगा। दैट इज कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम सर्विसेज, सॉरी, कैम्स, जो है 2225 पर ट्रेड कर रहा है। इसका स्टॉप लॉस है 2180 का, इसको बाय करना है, टारगेट रहेगा 2330 का। सो कैम्स बाय करके चलिए, एक ही स्टॉक है आज मेरे पास। तो कैम्स पर एक बाय कॉल इस समय 2330 और 2180 का स्टॉप लॉस आपने लगाना है। और कैम्स वैसे रेडार पर आया क्योंकि सेबी की बोर्ड बैठक में दरअसल ये बयान भी निकल कर आया कि कैम्स जैसी कंपनियां अब अपने सर्विसेज के लिए कुछ पैसा चार्ज कर सकती है, कुछ ही पैसा चार्ज कर सकती है। उससे थोड़ा सा अनुमान था कि बिजनेस इनका बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। तो अब तक ये सेवा आपको देती है कंपनी, लेकिन लार्जली जहां तक मैं समझ रही हूं एसेट अंडर जो एएमसी कंपनियां उनसे पैसे आते हैं, लेकिन अब शायद आप जैसे और मेरे जैसे रिटेल निवेशकों को भी कुछ सर्विसेज के लिए वो चार्ज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कंपनी का प्लान क्या रहता है, बिजनेस मॉडल में बदलाव करेंगे या नहीं। तो ये पहला ट्रेड है। प्रशांत, आपका सौदा क्या रहेगा? जी हर्षदा, मेरा फर्स्ट ट्रेड काफी वक्त बाद एक शॉर्ट ट्रेड होगा, और मैं फर्स्ट अंबुजा सीमेंट को शॉर्ट करना चाहूंगा अभी 530 के लेवल पे। यहाँ पे जो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा वो रखूंगा 544 का, और यहाँ से जो मैं टारगेट देख रहा हूँ वो करीबन 510 का टारगेट 1, और अगर वो होल्ड ना करे तो 500 तक के लेवल्स भी देख रहा हूँ। तो फर्स्ट ट्रेड मेरा शॉर्ट होगा अंबुजा सीमेंट में। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए अंबुजा सीमेंट पर एक शॉर्ट कॉल इस समय आता हुआ। क्लियरली मार्केट की चाल जैसी बन रही है वैसे ही अब ट्रेड्स लेना शुरू करने चाहिए, इसीलिए सेल साइड का ट्रेड 510 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 544 का रहेगा। यह है अंबुजा सीमेंट पर राय। प्रशांत, बजाज फाइनेंस है तो बढ़िया स्टॉक, लेकिन इस तरह के बाजार में जहां पर क्लियरली ऊपरी लेवल से पोजीशंस कट रही हैं, आई बेग योर पार्डन अमोल, वहां पर बात बनी नहीं। अब उधर तो आपने अपनी पोजीशन काट ली है, लेकिन आज के लिए अप्रोच क्या रहेगा? क्या आपको लग रहा है कुछ मंदी के सौदों का साथ देना जरूरी है इस मार्केट में? यस, आई थिंक बजाज फाइनेंस का फॉर्मेशन अच्छा था, बट ओवरऑल मार्केट वीकनेस बढ़ा और उसके कारण अब फाइनेंशियल स्टॉक्स में भी करेक्शन आया, तो वो स्टॉप लॉस हिट हो गया था और वो थोड़ा फर्दर भी डाउन साइड अभी और यहाँ से दिख रहा है। ओवरऑल मैं अगर देखूं तो मैं भी शॉर्ट साइड पे ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि बहुत एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत खराब है। मुझे कोफोर्स लग रहा है जो दिसंबर फ्यूचर हम लोग देख सकते हैं सेलिंग साइड के लिए। 3871 अभी चल रहा है और उसका स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है कि 3965।
और टारगेट जो मुझे लग रहा है 3750 के आसपास तक, पोजिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो वो टारगेट 3750 तक जा सकता है। एक तो चीज है कि एक लोअर टॉप फॉर्मेशन कंसिस्टेंटली स्टॉक बना रहा है और बिलो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ट्रेड हो रहा है, तो ये फॉर्मेशन और अगर एवरेज ये दोनों अगर क्लब करते तो आई थिंक इसमें आगे जाके और वीकनेस बढ़ने के चांसेस ब्राइट लग रहे हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए कोफोर्ज में एक सेल का कॉल आता हुआ 3750 के लिए एक अपॉर्चुनिटी 3965। हाउएवर कल हमने देखा था कि आईटी कंपनियों ने थोड़ा सा रेजिलियंस दिखाया था, कितनी देर तक वो चलेगा इज अ बिगर क्वेश्चन। आज हम देख रहे हैं इन्फोसिस की तरफ से थोड़े बहुत तेजी के सौदे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको अंदाजा ये लग रहा है कि शायद निफ्टी आईटी में जो भी मूव आया है वो शॉर्ट लिव्ड है, इसीलिए कोफोर्ज पर एक सेल कॉल, या फिर कोफोर्ज इंडिविजुअली वीक दिख रहा है चार्ट्स पर? नहीं, ओवरऑल अगर हम आईटी देखते हैं तो पुल बैक आए, बट पैटर्न्स में अगर हम देखते हैं तो एवरी रैली में अभी तक सेल ऑफ में ही कन्वर्ट हुए हैं। और अगर मैं डेली या वीकली चार्ट्स पे देख लो तो बड़ा जो टेक्सचर है वो अभी भी वीकनेस का ही है। तो मैं कंसिडर करूँ जैसे ये 1 या 2 दिन का अपसाइड का मोमेंटम खत्म हो जाता है तो वापस स्टॉक में धीरे धीरे सेल ऑफ बढ़ना चालू हो रहा है, और ये सभी लार्जली आईटी कंपनीज में दिख के आ रहा है। सो ओवरऑल सेक्टर वीक है और फॉर्मेशन वीक है, तो मैं इसको शॉर्ट साइड पे प्रेफर कर रहा हूँ। ओके, तो ये फिलहाल एक शॉर्ट साइड का ट्रेड क्लियरली बनता हुआ 3750 ये टारगेट के लिए शॉर्ट करना है। दूसरा ट्रेड है अमूल, या फिर मार्केट को देखेंगे और फिर ही नया डिसीजन आएगा सेकंड हाफ में? हर्षदा जी, थोड़ा सा मार्केट को संभलने देते हैं, अगर रिवर्सल आता है तो कुछ लॉन्ग साइड में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ देने की। ओके, फेयर इनफ। प्रशांत, आपकी क्या तैयारी है? जी हर्षदा, मेरा सेकंड ट्रेड होगा, मैं बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्ट करना चाहूंगा 8250 के लेवल्स में, 8250, और मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 86.50 का, और जो मेरा टारगेट होगा वो टारगेट 1 होगा 77, और उसके नीचे मेरा टारगेट होगा अगर 77 ब्रेक कर दे तो 72 तक भी ये स्टॉक जा सकता है, 72 तक। तो ये मेरा नेक्स्ट कॉल होगा, यानी फाइनल कॉल होगा। ओके, तो 77 के लिए शॉर्ट कर रहे हैं आप बैंक ऑफ इंडिया, 8650 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइएगा। ये है फिलहाल आपके लिए ट्रेड बैंक ऑफ इंडिया का प्रशांत की तरफ से। तो 2 मंदी वाले ट्रेड्स। मेहुल, कैम्स के आगे क्या? हर्षिता जी, मैं देखिए थोड़ा एक दुविधा में, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि मार्केट में छोटा सा बाउंस आ सकता है। हालांकि सेल ऑन राइज का ही व्यू है, बट ये बाउंस आ सकता है, तो मैं कुछ भी सेल देकर ट्रैप नहीं होना चाहता। और बाइंग में मेरे पास फिलहाल एक ही काउंटर था, तो शायद मैं सेकंड हाफ में दूं या शायद अवॉइड करूं दूसरा स्टॉक देना आज। ओके, तो सेकंड स्टॉक इस समय नहीं आ रहा है, शायद वो कंप्लीटली अवॉइड करेंगे क्योंकि मार्केट को लेकर इनको ये गट फील है, या फिर आपने कुछ एनालिसिस में चार्ट में ऐसा कोई लेवल देखा है कि यहां पर सपोर्ट लेकर घूम सकता है मार्केट? देखिए एक पैटर्न बन रहा है जो कि हम बोलते हैं AB = CD, तो वो 18,150 या 18,100 के आसपास ही बन रहा था। तो वहां पर एक बाउंस तभी भी मुझे एक्सपेक्टेशन था कि एक बाउंस आ सकता है। अभी सीवियरिटी फॉल का बहुत बढ़ गया, तो इसलिए मैं दुविधा में कि बाउंस आएगा या नहीं आएगा, बट वो जोन पे ये जरूर आ गया है बुलिश AB = CD पैटर्न के। तो यहाँ पर बाउंस की उम्मीद है मुझे कि सेकंड हाफ में थोड़ा बाउंस आ सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड। अच्छा प्रशांत, वैसे बैंक ऑफ इंडिया कैश वाला है तो आप इसे शॉर्ट नहीं कर सकते, तो कोई और ट्रेड आप रिप्लेस करना चाहेंगे? फ्यूचर्स का शॉर्ट करेंगे तो बेहतर होगा। ओके, अच्छा एक्चुअली मैं इसको इंट्राडे के हिसाब से देख रहा था, बट फिर मैं थोड़ा सा वेट करूंगा और मैं नेक्स्ट कोई सौदा ढूंढता हूं। ओके, चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं क्या ट्रेड्स आते हैं। फिलहाल 18,140 के लेवल्स पर 18,106 वैसे निफ्टी का डे लो था, तो उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए, और 400 अंकों की गिरावट अब मिड कैप्स में कायम है, तो वहां पर रेशो कोई बदला नहीं है। लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटते हैं। अब देख रहे खिलाड़ी नंबर 1, बाजार में वही दबाव का ही सिलसिला कायम है, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं देखने को मिले हैं। स्पीच स्ट्राइड्स फार्मा आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और सिंगापुर की इकाई ने की सब्सिडी दरअसल ऑस्ट्रेलिया कारोबार बिक्री से करीब 525 करोड़ जुटाए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में इनका एक बिजनेस का आर्म इन्होंने बेचा,
और उससे कुछ पैसे हाथ लगते हुए स्टॉक आपके सामने ऊपर। वैसे भी फार्मा कंपनियों में कुछ इंटरेस्ट तेजी का बना हुआ है। चलिए, हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स दिए हैं उसको रिविजिट करते हैं। प्रशांत, कुछ अगर ट्रेड है तो बताइएगा, वरना इस समय रिकैप कर लेंगे। हर्षदा, आईओएल केमिकल्स फिलहाल 408 409 के रेंज में चल रहा है। मैं इसको बाय करना चाहूंगा और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो 385 का होगा, 385 का। और पोजिशनली इसमें मुझे लग रहा है ये 480 485 तक जा सकता है, तो मेरा सेकंड ट्रेड बाय साइड पे होगा। ओके, तो आईओएल केमिकल्स, और इसकी हम कल चर्चा कर रहे थे, ये कुछ एपीआईज बनाती है जिसमें आइबुप्रोफेन है, जिसमें पैरासिटामोल है, और अगर कोविड के केसेस लार्जली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स की डिमांड आगे और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। वैसे भी एपीआई प्राइसेस चाइना में 15 से 25% का इजाफा दिखा रहे, तो उसका भी कुछ रब ऑफ इफेक्ट कल भागा था, आज फिर तेजी में 480 का टारगेट यहां पर आप लेकर चलेंगे। ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड है। स्टॉप लॉस एक बार दोहराएंगे प्लीज प्रशांत। जी हर्षदा, मैं इसको स्टॉप लॉस रखूंगा 385 का, 385 का, 385 का स्टॉप लॉस। क्लियरली ये है ट्रेड। चलिए एक एक करके सबके ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मेहुल ने एक ही ट्रेड दिया है, वो है कैम्स बाय साइड की तरफ। 2330 का टारगेट है, 2180 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लगे हाथ आ जाएंगे। स्टॉक में हमने देखा है कल और आज में थोड़ी सी हरकत रही है, 1.1% की कमाई इधर होती हुई। अमोल का ट्रेड आया है कोफोर्ज को शॉर्ट करने का, 3750 का टारगेट, 3965 का स्टॉप लॉस लगाना है। यहां पर भी आप देखिएगा स्टॉक साइडवेज है, ज्यादा कुछ इनको रिटर्न पॉजिटिव में कमाकर नहीं दे रहा है। प्रशांत ने दो ट्रेड दिए, एक तो पहला था इनका अंबुजा सीमेंट शॉर्ट का ट्रेड, 510 का टारगेट था और 544 का स्टॉप लॉस। और आईओएल केमिकल अभी अभी जोड़ा तो 480 के टारगेट के लिए वहां पर एक अपॉर्चुनिटी है, 385 का स्टॉप लॉस आप लगाइएगा जरूर। रिटर्न्स आपके सामने, 12% की कमाई अब हो चुकी है मेहुल की, प्रशांत की 8.8% की, अमोल अनफॉर्चुनेटली -1.73% पर बैठे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर रिकवरी आती है या नहीं, और आगे एक एक ट्रेड मेहुल और अमोल देंगे जरूर। तो ये अंबुजा और आईओएल जो प्रशांत ने जोड़ा है, इनके रिटर्न्स दिखा दीजिएगा आप सीधे, वहां पर कितनी कमाई होती हुई दिखाई दे रही है। अंबुजा में सेल और आईओएल में एक तेजी का कॉल लिया है। अंबुजा सेल कॉल ज्यादा रिटर्न्स नहीं दे रहा है और आईओएल केमिकल 0.23% का योगदान देता हुआ। यह है आपके लिए ताजा तस्वीर। चलिए इस मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप तीनों को ऑल द बेस्ट। दोपहर में आपसे जो भी अपडेट आएंगे मेहुल अमोल आप दोनों के, उसका जायजा फिर लेंगे 1 बजे मिड कैप मंत्र में। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट का एक्शन स्क्रीन पर।